पोटका के हाता स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन। पोटका के हाता स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार और जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल, भाजपा नेता गणेश सरदार और मनोज सरदार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर पोटका विधायक और गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में विकास नहीं हुआ है, केवल लोगों को ठगने का काम किया गया। वहीं पोटका विधानसभा में केवल विकास के नाम पर नारियल फोड़ा गया है। रोड रास्ता का विकास नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में शिक्षक की कमी है। इस बार राज्य और पोटका विधानसभा में परिवर्तन होना तय है और लोगों ने मन बना लिया है। चाहिए बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना कुछ बोलेगा तो लगता है कि ऊपर तब सोच रहे हैं लगे जो अपने ऊपर ही गिर रहा। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता इतना आशा से यहाँ आके विधायक को चुनना तक हुआ है और काम करेगा। और साथ ही साथ हेमंत सोरेन सरकार बहुत काम करेगी, लेकिन जब सरकार बनी तो यहाँ धरातल पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ और ना यहाँ के विधायक ने भी वैसा कुछ काम किया। ऐसे लोगों को डरने का काम किया है और न शिलान्यास किया तो उसका उद्घाटन करके उसका काम नहीं हो रहा है। अभी महीने योजना शुरू की है, महीने योजना दिया जा रहा है, लेकिन विधवाओं का पेंशन काम करके वो लोग हो रहा है। वो लोग आप तो लगेगा यहाँ की सरकार को, यहाँ के लोगों को अभी अलग अलग तरह की राय आ रहा है कि अभी भूमि लोगों का वर्चस्व है कि भूमि का भाषा का विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ का विधेयक तो बीच में भाषा के बारे में सवाल हो रहा था, सदन में तो सो रहा था और दूसरे विकास नहीं कर सकेगा। बल्कि अभी यहाँ का जमीन सरकार बोलता है कि हम यहाँ के जो जंगल और माटी की पार्टी हैं, हम भी जमीन की रक्षा करते हैं, जंगल की रक्षा करता है। और सबसे ज़्यादा जंगल की लूट और जमीन की लूट तो यहाँ के विधायक और यहाँ जमीन की सरकार नहीं हुआ है। जमीन की सरकार ही भूमि का काम कर रहा है, अपना जमीन लिया है हेमंत सोरेन और यहाँ पर एक विशेष समुदाय को लेकर के विधायक अपना काम कर रहा है। इसलिए ऐसे विधायक को यहाँ से अब इसका जनता जवाब देने का मूड में बना चुका है। अब आने वाला दिन में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक मीरा मुंडा को यहाँ का आदिवासी समुदाय, हिंदू समुदाय हो या संताल समुदाय हो, इस बार निश्चित रूप से वो परिवर्तन होगा। हालांकि आदिवासी समस्या सब सुन रहा है कि हम लोगों का इतना दिन से चला आ रहा है, मकसद परंपरागत वाला सीट है, तो भूमि समूह से उनको जीतना चाहिए, लेकिन जो काम करेगा हम लोग होते हैं उसे सबको वोट देंगे। काम होना चाहिए और यहाँ क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि वर्तमान स्थिति को हम सभी उपस्थित लोगों के द्वारा उजागर कर रहे हैं। हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी हैं और हमारे झारखंड सरकार द्वारा जो अपने आप को अपने पीठ में अपने ही हाथ से थपथपा रहे हैं, इनका सच्चाई हम लोग उजागर करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ के जेएमएम के लोग, विधायक जी एवं विधायक जी के लोग कहते हैं कि पोटका में बहुत सारे विकास हुआ है, तो बहुत सारे विकास में क्या क्या होता है, जैसे कि अपने लोगों का विकास होता है क्या, विधायक जी का खुद का विकास होता है क्या, ऐसे जो आम लोग हैं इस क्षेत्र के जो लोगों का क्या विकास हुआ, वो स्थिति को हम लोग को देखना है। विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। जैसे रोड रास्ता का अगर आप बात कहेंगे तो रोड रास्ता के नाम पे क्या विकास हुआ है। अगर मेन रोड से अगर गाँव की ओर जोड़ने वाला है, रोड से ही विकास होता है, तो आपको हम उदाहरण के तौर पर कुछ रोड की नवा दे सकता हूँ जो कि मेरे ही जिला परिषद क्षेत्र में आता है। आप उड़ीसा से लेके आइए, जैसे एक रोड से छोटा बगल तक जाता है, इतना दयनीय स्थिति है, वो रोड क्यों नहीं बना है। एक रोड है रसूलपुर से बड़ा बगल का छोटा बगल तक जाता है, वो रोड खराब हो चुका, वो रोड क्यों नहीं बना है। हेदरा से रोलाडी होते हुए कई गाँव को जोड़ता है, वो रोड क्यों नहीं बना है। दारूताई के पास से एक रोड जाता है जोड़ी पहाड़ी, वो रोड क्यों नहीं बना है। देवली चौक से आमदा मानपुर अलकापुर होते हुए निकलता है, वो रोड क्यों नहीं बना है। आपका रोलाडी से भूमरी एक रोड जाता है, वो रोड क्यों नहीं जाता है। आपका सरमंदा से कामजरा रोड जाता है, वो रोड क्यों नहीं बना है। ऐसे अगर हम रोड की गिनती करते जाए तो हमको लगता है कि हम लोग का समय सीमा भी खत्म हो जाएगा और विधायक का जो कार्यकाल चल रहा है चुनाव भी खत्म हो जाएगा, गिनती खत्म नहीं होगी। अगर स्वास्थ्य संबंधित आप देखें तो
जैसे डॉक्टर का बात करें तो हमारे क्षेत्र में डॉक्टर का कमी होने के कारण लोग काफ़ी परेशान का सामना करना पड़ता है। एक डॉक्टर 2 दिन हॉस्पिटल को देखते हैं, वो उनका डेट लिख देता है कि ये डेट का वो जगह देखना है, वो डेट को उस जगह देखना है, वो डॉक्टर का कमी है। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं अपने उपचार के लिए, लेकिन वहाँ पे दवाई नहीं रहता है। दवाई के नाम पे जो 1-2 दवाई होता है वो दवाई रहता है, और बाकी दवाई डॉक्टर के द्वारा लिख दिया जाता है कि बाहर से ले लें। अगर बाहर से ही लेना होता, लोग अगर सक्षम होते तो सरकारी हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? अपने सक्षम होने के कारण प्राइवेट में दिखा देते हैं और बाहर से ही लेते हैं। स्वास्थ्य संबंधित चीज जो हॉस्पिटल में बिना लाइट के आप न्यूज में कई बार आया है कि हॉस्पिटल चलता है, तो ऐसे स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों से भी ये लोग पीछे हैं, रोड रास्ते की चीज़ों से पीछे हैं। आप लोग का व्यक्ति देख लीजिए, वो आवास के नाम पे कई सारे उजागर हुए हैं, इस सरकार में हुआ है। अब आम लोगों के जो खाने का भोजन का व्यवस्था है, जो राशन सरकार के द्वारा दिया जाता है चावल का, वो चावल आम पब्लिक को काट के दिया जाता है, 2 किलो 1.5 किलो 3 किलो तो काट के दिया जाता है। तो इस विषय में भी लोग आंदोलन करते हैं। यहाँ के विधायक जी एक बार भी आंदोलन क्यों नहीं किए, आवाज़ क्यों नहीं उठाए? सरकारी स्टाफ को खबर होने के बाद सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो लोग चुप क्यों रहते हैं? हमारे बिजली का अगर देखा जाए तो हमारे बिजली सरकार के द्वारा बिजली बिल माफ किया गया है, लेकिन बिजली बिल माफ करने की जगह हमारे सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में बिजली ही माफ कर दिया। मुश्किल से मुश्किल कुछ ही घंटा बिजली रहता है। हाथा हल्दी पोखर का अलग मीटर का अगर व्यवस्था देखा जाए तो हाथा हल्दी पोखर टाउनशिप में जोड़ा गया था, लेकिन हल्दी पोखर को सिर्फ बाजार को जोड़ के पूरा हल्दी पोखर को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ा गया। ये सिर्फ कागज और कलम से ही दिखाया गया कि नहीं हम लोग काम किए, और सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से काम को दिखाया गया, लेकिन काम का नाम तो 0/0 है। हमारे क्षेत्र हमारे कोटका के लोग इस सरकार से प्राणायाम कर रहे हैं और सब मूड बना चुके हैं कि हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री है माननीय अरविंद मुंडा जी का अर्धांगिनी, जो कि पूरे झारखंड का उनको राजनीतिक का ऐसे राजनीतिक को समझते बहुत सारे अनुभव है उनके पास, और हमें पूर्ण विश्वास है, पूरे लोगों के विश्वास के उनके माध्यम से हम लोग का कोटका का विकास होगा। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मीरा मुंडा जी को जिताने का काम करेंगे, और हम लोग दूर युवाओं को, आम लोगों को, सब लोगों को यह विधायक जी के बारे में जो नहीं जानते लोग को हम लोग जनाएंगे, समझाएंगे और अपने पक्ष में मतदान करने का हम लोग प्रचार करेंगे। धन्यवाद। इसी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उसको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपको बता दें कि एक विषय यह है कि चुनाव हम लोग का सामने का है, तो कुछ दिन बचे हैं। तो जिस उम्मीद से जनता जनार्दन इस राज्य में सरकार को चुना था और सरकार को स्थापित किया था, साथ ही साथ जो कोटका विधानसभा का स्थानीय विधायक है, इनको भी लोग बहुत उम्मीद से इनको चुने थे और सोचे थे कि चलो एक युवा लड़का है, काम करेगा। ये हर जगह बोलते थे कि हम युवा है, आदिवासी है, मेरे को अवसर दिया जाए, आप लोग आपका बीच का है। तो बड़ी उम्मीद से जब भली भारी जनता जनार्दन ने इनको चुना, आए जब से चुन के आए, भाई भतीजा साला इसी में सिमट गए, किसी विशेष समुदाय के साथ ये सिमट के रह गए। एक भी नहीं आदिवासी भाई बंधु को आगे बढ़ाए और इनके कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ शिलापट रखा है, सैकड़ों शिलापट रखा है। जो शिलापट आज बड़े बड़े बंगलों को झांक रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग को देख रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। 100 से ज़्यादा शिलापट लगे हुए हैं जो हम देख रहे हैं, लेकिन एक काम भी धरातल पर नहीं हुआ। एक बड़ा विषय है कि कोटका विधानसभा में बार बार टेंडर होता है, लेकिन वो क्यों रद्द हो जाता है, फिर ये टेंडर किया जाता है। और संवेदकों ने खुलकर इस पर अपना विचार रखा था। ये सारे पत्रकार बंधुओं को जानकारी है इस विषय को। दूसरा विषय राशन महीना का, साल का 12 महीना होता है, लेकिन स्थानीय लोगों से जानकारी मिला कि 12 महीना राशन मिलता नहीं है किसी को। अगर मिलता भी है तो पूरा भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है। तीसरा विषय है कि अंचल कार्यालय में, चाहे अंचल कार्यालय हो या प्रखंड कार्यालय हो,
जो मोटिशन का काम है, ये निरंतर पैसा खोरी लीपापोती काम होता है। लोग पैसा देते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, विवशों को पैसा देते हैं, लेकिन उनका काम समय सीमा पर पैसा लेने के बाद भी अधिकारी समय सीमा पर नहीं करते हैं। और विधायक को बोलने से विधायक कोई इसका मामला को संज्ञान में लेते नहीं। अब तो इससे स्पष्ट होता है कि विधायक कहीं ना कहीं उनसे संलिप्त है, उनका साठगांठ है। ये बार बार बोलते हैं कि हम गांव का बेटा है, आदिवासी का बेटा है। अब गांव का बेटा है, आदिवासी का बेटा है, और आज तक कोई भी आदिवासी परिवार को, आदिवासी बेटा को, आदिवासी युवक कभी एक किसी को आगे नहीं बढ़ा। सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय को ही आगे बढ़ाए और विशेष समुदाय के साथ ही आगे चलते हैं और विशेष समुदाय को ही लेकर चलते हैं, उसको खुश करते हैं। और इस प्रकार से पूरे राज्य में विशेष समुदाय का संख्या, रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या किस प्रकार से बढ़ रहा है, छुपा नहीं है। तो ये खास करके हम लोग आदिवासी भाई बंधुओं के लिए, युवा साथियों के लिए, पूरा परिवार के लिए एक चिंताजनक विषय है, चिंता करने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ा विषय है JSLPS, जिसका BPM है मंटू मुंडा। ये पूर्व में 3 साल से ज्यादा ये पोटका में बिका है। उसके बावजूद 21 बिहार में 9 महीना बाद फिर क्या है कि पुनः ये वापस आ जाते हैं ना, 9 महीने बाद ना ये वापस आ जाते हैं। तो इनको लाया गया, ये चुनाव उनसे इससे बाधित हो सकता है, ये महिला समिति को पैसा बांट सकते हैं। तो हम साफ कहना चाहते हैं कि इनको अविलंब तुरंत इनको क्या है कि बर्खास्त किया जाए, तो इनको क्या है कि दूसरा जिले भेजा जाए, नहीं तो इस चुनाव में बाधा पहुंचा सकते हैं। और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और मंटू मुंडा के ऊपर जांच की जाए विशेष रूप से, और इनको अविलंब क्या है कि हटाया जाए। और 5वां विषय है कि इनका सड़क, नाली, रोड, पुलिया खाली शिलान्यास हुआ और ये एक भी काम नहीं हो पाया और इनसे होने वाला नहीं है। ये घोषणा पत्र में अपना बोले थे कि डिग्री कॉलेज खोलेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे, एक भी क्या कर पाए क्या, खोल पाए क्या? तो इनसे अब कुछ होने जाने का नहीं है। इनका विदाई का समय आ गया है। साफ इनसे बोला जा रहा है कि आप भैया भरभर बनिए, जनता आपको स्वीकारने वाली नहीं है। जो और एक विषय है, ये जो हरिना मंदिर, रंगगढ़ी मंदिर को बोलते पर्यटन स्थल बनाएंगे, ये भी काम नहीं कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश कर सकते हैं और इनसे कुछ नहीं होने जाने का है। अपना बड़े अवस्था से हटिए भैया, हम लोग विकास करने वाले लोग को चाहते हैं और विकास करने वाले को ही जनता जनार्दन वोट करेगी, और अन्यथा किसी को वोट करने वाले नहीं है। और ये पूरा घबरा गए हैं, जान रहे कि राज्य की जिस प्रकार से सरकार है बंटी बंटी का, आप तो छुपा नहीं है। किस प्रकार से पूरे 5 साल युवाओं सड़क पे रहे, सड़क पे क्या है, लाठी का खून बहा है, महिलाओं संघर्ष की, लेकिन एक भी लोग क्या ये जो वादा के युवाओं से जो वादा किए थे, इनकी सरकार वादा की थी कि प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे और नहीं तो 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी भी एक युवा को आज तक नहीं मिला। और जब चुनाव 2 महीना पूर्व बचा तो ये लेकर आते हैं कि मैया सम्मान योजना। अरे जब आपको मैया सम्मान योजना लगाना था, तो आपको जब सम्मान्य करना था महिला का, तो आप चुनाव का दूसरे दिन तो कैबिनेट में पढ़ कर क्यों नहीं आप 5 साल से लेकर आए? अब अभी क्या है कि फिलहाल लेकर आ रहे, चुनावी एजेंडा लेकर आ रहे हैं और आप अपमानित कर रहे हैं महिलाओं को। आप क्या इसे सम्मान दे रहे हैं? अरे बोलते हैं, इनकी सरकार बोलती है गठबंधन की सरकार है, विकास का गंगा बहेगी, और एक तरफ और महिलाओं का सम्मान करती है, युवाओं का सम्मान करती है। युवा किस प्रकार से लेकर सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन कर रहे हैं, रोड पे सर अपना खून बहा रहे हैं, किससे छुपा नहीं है। देखिए, और महिला का जो सम्मान का बात है, इनका एक मंत्री है इरफान अंसारी। जनता, भोली भाली जनता गलती से क्या है कि ना उनको उनके बहकाव में आके और उनको चुन लिया, और चुन के जनता किस प्रकार से अफसोस कर रही है। और देखिए, एक सीता सोरेन जो है वो एक आंदोलनकारी का पत्नी है, एक आंदोलनकारी का बहू है, उसको किस प्रकार से इरफान अंसारी जो मंत्री है बोलते हैं, बोलने में हमको लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, बोलते हैं ये रिजेक्ट माल है, कहते इस राज्य का महिला बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और ऐसे गूंगी बहरी और झूठी सरकार को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और जनता ने मन बना लिया है, बड़ी बड़ी जनता ने मन बना लिया है कि गूंगी बहरी सरकार, झूठा बहरी सरकार को हम लोग क्या है कि अब स्वीकार नहीं करेंगे, इनका विदाई का समय आ गया है। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का युवा मोर्चा की ओर से हम लोग
पूरे झारखंड में आज परिवर्तन का लहर है। इसके साथ साथ हमारा कोटका विधानसभा में भी यहाँ के लोग भी परिवर्तन का मूड में आ चुके हैं। जिस तरह से यहाँ की जो झामुमो यूपी गठबंधन की सरकार है, लोगों के बीच वादा करके जो वादा को पूरा नहीं कर पाई है, उसी के खिलाफ और आज इस तरह से भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पर है। इसके साथ साथ आज भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बन गया कोटका विधानसभा, ये आप सभी जानते हैं। देखिए आज भ्रष्टाचार के कारण और यहाँ के भ्रष्ट विधायक के भ्रष्ट आचरण के कारण कई लोग जो है यहाँ काम करना नहीं चाहते हैं। आज कई सड़कों का ऐसा सड़क है जिसका लगातार 10-12 बार करके टेंडर होता है, कोई टेंडर डालना नहीं चाहता है। आप ये भी देख रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में यहाँ कई थाना प्रभारी, 4-4 BDO, 4-4 CO, 4-4 थाना प्रभारी तक चेंज हुए। सारे नियम कानून को ताक पर रखकर जो पैसा नहीं देते हैं वैसे यहाँ के पदाधिकारी को यहाँ से सीधा स्थानांतरित किया जाता है। इसके साथ साथ आज अभी हमारे विधायक अपने समाज में, आदिवासी समाज में कहता है कि एकमात्र भूमिज का सीट है। और जो पिछले सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भूमिज भाषा को जैसे कि प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किया गया था, उस परीक्षा की सूची में भी भूमिज भाषा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकाल में और स्थानीय विधायक के कार्यकाल में उसको हटा दिया गया है। और हमारे विधायक क्या किया, वहाँ हरियाली आंसू बहाते रहा, लेकिन उनका कोई नहीं सुना। इसलिए भूमिज समाज को ये हमेशा धोखा में रखा है और आगे भी धोखा में रखने का काम करने जा रहा है। इसलिए समाज के युवा सभी जाग गए हैं और इनको समय आ गया है इसको जवाब देने का। और यहाँ का जो भूमिज समाज के लोग हैं ऐसे विधायक को हटाने का भी मूड बना दिया। और एक बात है कि यहाँ के संथाल समुदाय के विधायक कहते हैं कि हमें तो आदिवासी और यहाँ के संथाल और भूमि समुदाय का वोट एक तरफ मिल रहा है। मैं इनको बताता हूँ कि ये भ्रम में है और ये जो आदिवासी समुदाय का वोट लेके इनका जो खिलाफ में काम करने का काम कर रहे हैं, ये सभी समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ यहाँ जो डिग्री कॉलेज की बात हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए सारे चुनावी मुद्दे हैं। जो चुनाव के कुछ दिन पहले लोगों को बोला कि ये स्वीकृत हो गया है, ये काम स्वीकृत तो हो गया है, काम शुरू होगा इसका क्या गारंटी है। 6 महीने पहले डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हुआ, आज तक 1 मीटर नहीं जोड़ पाया। ये भी तो एक उदाहरण है। इसलिए यहाँ के कोटका की तमाम जनता आप ऐसे भ्रष्ट विधायक को बर्दाश्त नहीं करेंगे और काम करने वाले विधायक और काम करने वाली सरकार को चुनने का मूड बना है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार का विधायक है। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।